औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रहान जफ़री कॉमर्स वाला है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, मैं जब भी आता हूँ एक नए इंटरव्यू के साथ आता हूँ, एक नए गेस्ट के साथ आता हूँ। तो आज हमारे साथ हैदर AI हिम्मत वाला मौजूद हैं। हैदर अली हिम्मत वाला मौजूद है। आज हम इनके लैब जर्नी के बारे में जानेंगे और इनके रेहान स्कूल के बारे एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप हैदर? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को करवा दें। जी बिल्कुल, मेरा नाम हैदर अली है और मैं रेहान स्कूल का लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि आपने रेहान स्कूल को कब ज्वाइन किया? मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए 1 महीना हो गया है। तो आप वैसे कहाँ पर रहते हैं और रेहान स्कूल के लिए आप कहाँ पर शिफ्ट हुए हैं कि आपके घर के इर्द गिर्द ही रेहान स्कूल है? मैं भावलपुर से हूँ, लेकिन रेहान स्कूल इधर नहीं है। मैंने रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस का विज़िट किया था और वहीं से मुझे ACCL की बुक मिली है। मैं घर पे बैठ के ACCL की बुक को कर रहा हूँ, टास्क अच्छा, मुकम्मल कर रहा हूँ। ऑनलाइन ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो आपको वैसे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो अभी तक आपने कौन से टास्क कंप्लीट किए हैं, यानी आपको किस चीज़ के बारे में आपको पता चला जो आपको पहले नहीं था पता? तो आप इसके बारे में ज़रा बता सकते हैं? जी, बिल्कुल। मैंने स्टोरी पोस्ट कर लिए हैं, कैनवा पोस्ट कर लिए हैं और अभी इंटरव्यू के टास्क कर रहा हूँ और कोडिंग कोडिंग वाले टास्क भी कर लिए हैं। अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो से आप बता रहे हैं हमें कि कैनवा पोस्ट कर लिए, स्टोरी पोस्ट, तो ये चीज़ें होती क्या हैं? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों को इन चीज़ों के बारे में ज़रा भी नहीं पता होता। तो आप ज़रा इन चीज़ों के बारे में ज़रा नाम के साथ एक्सप्लेन भी करते जाए ना, ये चीज़ें काम क्या करती हैं? जी, स्टोरी पोस्ट मतलब चैटजीपीटी से स्टोरी लिखवाते हैं, फिर हम मेटा एआई पर जाके वही स्टोरी मतलब लिख देते हैं और वो हमें पिक बना के दे देते हैं। जी बहुत अच्छे। तो आप ये बता सकते हैं कि यार ये ये इंटरव्यू, तो ये इंटरव्यू हम क्यों करते हैं और ये कॉलन ही क्यों करते हैं? इन दोनों का ज़रा मेरे खुद के माइंड में कंफ्यूजन है, तो आप ये ज़रा एक दफ़ा क्लियर कर दो। जी, इंटरव्यू इसलिए करते हैं कि हम एक दूसरे से जुड़ सकें। जैसे आप और मैं इंटरव्यू कर रहे हैं, मुझे आपका नहीं पता था। मैं अब आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मुझे आपका पता चल रहा है और आपको मेरा पता नहीं था और आपको भी मेरा पता चल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छे। तो आप आपको ये कैसे पता चला कि आपको एक रेहान स्कूल का, वैसे किसी को इतना नहीं पता होता, आपको कैसे पता चला और आपने कैसे रेहान स्कूल में एडमिशन लिया? आप इसकी ज़रा थीम बता सकते हैं, छोटी सी स्टोरी? जी, मैं मोबाइल यूज़ करता था तो यूट्यूब पर वीडियोज़ देखता था, तो अचानक रेहान अल्लाह वाला सर की वीडियो आ गई। मैंने उनको सुना, बहुत दिलचस्प बातें करते थे, तो फिर वहाँ पर देखा कि बच्चे लैपटॉप चला रहे होते हैं, तो फिर मैंने भी कहा क्यों ना बच्चे लैपटॉप चला रहे हैं, मुझे क्यों ना ये स्कूल जॉइन करना पड़े। तो फिर मैं फेसबुक पर रेहान अल्लाह वाला सर से रब्ता किया। उन्होंने सर जयप्रकाश और मेरा ग्रुप बनाया, तो सर जयप्रकाश ने मुझे ACCL की बुक दी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। तो आप ये बता सकते हैं, वैसे आप फिजिकल जाकर भी कर सकते थे लेकिन आपने ऑनलाइन की, तो इन दोनों फिजिकल में ज़्यादा फ़ायदा होता है या फिर ऑनलाइन में? इन दोनों में ज़रा आप बता सकते हैं? फ़ायदा तो होता है फिज़िकल में, लेकिन मैं भागलपुर से हूँ, कराची कैंपस बहुत दूर है और हमारे इस साइड पे एक कैंपस है खानेवाल कैंपस, वो भी बहुत दूर लगता है। तो फिर मैंने बात की थी तो जयप्रकाश सर ने ACCL की बुक दी है, उन्होंने कहा है आप घर बैठ के कर सकते हैं। हाँ जी, अच्छा अच्छा, ऑनलाइन। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि एक बेहतरीन उस्ताद को अपने स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके का रवैया अख्तियार करना चाहिए कि एक स्टूडेंट भी उस्ताद की बात माने और काम करे, और फिर उस स्टूडेंट को उस्ताद के साथ किस तरीके का रवैया अख्तियार करना चाहिए?
उम, एक टीचर को स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छा रवैया अख्तियार करना चाहिए, नरमी से स्टूडेंट को बताना चाहिए और सिखाना चाहिए ताकि उस स्टूडेंट को वो बात आराम से समझ आ जाए, और स्टूडेंट को भी उस्ताद की बात गौर से सुनना चाहिए, और स्टूडेंट को टीचर के साथ एहतराम से पेश आना चाहिए। बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि आपने टेडेक्स रिव्यू से आज तक क्या सीखा, और आपने कौन सी ऐसी टेडेक्स रिव्यू है जिससे आपने थोड़ा मज़ा आया हो, आपको थोड़ा फ़ायदा मिला हो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको। मैंने टेडेक्स रियो कल मेरा पहला टेडेक्स है, अभी मैंने एक भी टेडेक्स नहीं किया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जी। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपने वैसे कितने इंटरव्यू कंप्लीट कर लिए हैं, आप ये बता सकते हैं। जी, मैंने अभी 3 इंटरव्यू कंप्लीट किए हैं, बल्कि 2 पीछे किए हैं और 1 आपके साथ है। अच्छा, तो इन इंटरव्यू में आपने क्या कुछ सीखा, क्योंकि जो पहली चीज़ें होती है वो बंदा इनसे सीखता है, और कौन सी ऐसी आपको पहले कन्फ्यूजन थी जो क्लियर हुई और उसके बाद आपके जो सा डर था वो निकला इन दो इंटरव्यू के अंदर। पहले मुझे बहुत डर लगता था कि मैं किसी से बात करूँ तो कैसे करूँ, लेकिन अब 2 इंटरव्यू किए हैं, मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया है और लोगों से बात करना भी आ गया है कि किस तरह बात करनी है और डर को बिल्कुल ख़त्म करना है। अच्छा, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि सर आने वाला का कोई विजन एंड मिशन है, तो आपको उसके बारे में पता है। ना। अच्छा, कोई बात नहीं है। तो वैसे आपने सर आने वाला की कौन सी वीडियो देखी जिससे आप इंस्पायर हुए, यानी आपने आगे बच्चों की वीडियोस देखी, फिर आपने इस स्कूल के साथ आपने कांटेक्ट किया है। तो इस स्कूल से पहले आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे, उधर कौन सी क्लास में आप पढ़ते थे। जी, मैं ये वीडियोज़ देखने से पहले मैं यही हमारे एक स्कूल है वहाँ पढ़ता था मैट्रिक में, तो मैंने मैट्रिक के पेपर दे दिए हैं, और वहाँ मुख्तलिफ सब्जेक्ट थे और यहाँ स्कूल में ये कुछ नहीं होता। तो आपको क्या लग रहा है, आपकी 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं, कि कौन से मुकाम पर आप हो, क्योंकि आपने इतनी लाइफ जर्नी करके पीछे से मैट्रिक तक पढ़ा, उसके बाद छोड़ा, स्कूल में आए, कुछ सोच के स्कूल में आए ना, आप आगे जाके कुछ बनेंगे, तो आप उसके बारे में ज़रा बता सकते हैं। जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। 10 साल में मैंने जो पढ़ाई की उसका फ़ायदा में हाँ, ये हुआ कि जो क्या बोलते हैं, मतलब रेहान स्कूल में आने से बहुत कुछ सीख लिया है जो किताबों में नहीं था। वहाँ से वो रट्टा लगाना था, याद करना, टेस्ट दे देना था। उस स्कूल से बेहतर ये रेहान स्कूल है। तो जिस तरीके से आपने अपने नाम के साथ ये लगाया हुआ है, हैबिट वाला, ये क्या है हिम्मत नाम, वाला। हिम्मत वाला, तो ये क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाला है, मैंने ये पहली दफ़ा सुना है हिम्मत वाला, तो कुछ इसके पीछे रीज़न होगा। जी, जी, मैंने ये इसलिए हिम्मत वाला लगाया है क्योंकि लोगों को हिम्मत से काम करना चाहिए, दिलचस्पी से करना चाहिए, मैंने इसलिए हिम्मत वाला लगाया है। अच्छा अच्छा, हिम्मत वाला इसलिए लगाया। तो ये आप बता सकते हैं कि आप जो से कौन सी ऐसी हिम्मत वाला लगाए, तो इसमें आप आगे जाके क्या करेंगे। ये सवाल नहीं बनता। मैंने हिम्मत वाला इसलिए लगाया है कि लोगों को हिम्मत से काम करना चाहिए, मैं बस यही बता सकता हूँ। हाँ, ये वाकई। तो चलें, मैं आपसे अगला सवाल पूछ लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो कोई मेरा बात आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको पाकिस्तान का वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो फिर आप क्या कौन से ऐसे इकदामात लाएंगे, पाकिस्तान में कौन से ऐसे चेंजेस लाएंगे जो पाकिस्तान के अवाम को थोड़े पसंद आए, उनको हिम्मत मिले। अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो मैं हर इलाके, हर शहर, हर छोटे छोटे इलाके में रेहान स्कूल कायम करूँगा ताकि
हर इलाके के बच्चों को एआई टेक्नोलॉजी आना चाहिए, क्योंकि अब देख रहे हैं कि दूसरे ममालिक हैं जो तरक्की कर रहे हैं, इन टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें और लोगों को भी हिम्मत से काम करना चाहिए। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपको इससे पहले रेहान स्कूल में एडमिशन लेने से पहले ये लैपटॉप वगैरह चलाना आता था या मोबाइल वगैरह, या फिर आपने आके सीखा ये सब कुछ? नहीं नहीं, रेहान स्कूल से पहले मुझे लैपटॉप थोड़ा चलाना चलाना आता था, फिर मैंने अभी लैपटॉप लिया है तो अब अच्छा खासा आ जाता है। लेकिन जब लैपटॉप लेने से पहले मुझे मुझे मोबाइल चलाना आ जाता था। अच्छा अच्छा। तो वैसे आप ये कौन सी चीज़ें हैं, तो ये आप किस चीज़ों के ऊपर पोस्ट करते हैं और इनका बेसिक थीम क्या होता है, इन चीज़ों से क्या फ़ायदा मिलता है? ये जो सी कैनवा है, स्टोरी है, सॉन्ग है, टेडेक्स है, और हाँ यही है सब चीज़ें। कैन कैनवा से ये मिलता है, जैसे लोगों को थंबनेल से ज़रूरत होती है या हम खुद कुछ बनाते हैं यूट्यूब पे डालने के लिए, तो कैनवा के लिए थंबनेल भी इस्तेमाल हो जाता है, सीवीज और फ्लेयर कार्ड्स वगैरह। और टॉडेक्स से हमें बातें मिलती हैं कि मतलब कुछ बहुत कुछ सीखने का मिल जाता है। तो आप ये बता सकते हैं जिस तरह की अगर आप अपने घर में रह के पढ़ रहे हैं, तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस किस टाइम होती हैं, इसके बारे में ज़रा पता चले हमें। मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेता। मतलब कोई भी नहीं लेते एक भी क्लास? नहीं, मुझे क्लास मैं मतलब रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में नहीं पढ़ता, सिर्फ मुझे एचसीएल की बुक चाहिए। तो वो टास्क फिर आपको किस तरीके से पता चले कि मैंने इस तरीके से ये सारे टास्क करने हैं, तो इस तरीके से? वो असल में एचसीएल की बुक में टास्क से पहले वो बताया जाता है कि ये क्यों है, कैसे और कैसे काम करना है। अच्छा अच्छा। जी, ऊपर मैंने भी लिखा हुआ होता है। मैंने कभी नहीं ऐसी सेक्शन पढ़ा। मेरे ख्याल से आपको फिजिकल करवाया है ना, इसलिए। हाँ जी, फिजिकल करवाया जाता है ना, तो वो ये चीज़ें वगैरह किताबें नहीं पढ़ते, वो ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग। इस वजह से ज़रा मैंने पढ़ा। हाँ, जी जी। तो फिर आपका काम, ये जो सी आप एसीसीएल है, तो जे पर का सर आपका काम चेक करते हैं? नहीं करते तो नहीं है, कभी कभार पूछ लेता हूँ। अच्छा। तो आपका कब तक रेहान स्कूल के साथ ये कंटिन्यू रखने का प्रोग्राम है कि आप कब तक कंटिन्यू रखें? इंशाल्लाह जब तक रेहान स्कूल है कंटिन्यू रखूंगा। तो वैसे आप अपने रूटीन बता सकते हैं, क्योंकि हमारी रूटीन अलग होती है, स्कूल जाना आना ये सब चीज़ें। आपकी रूटीन अलग होगी, तो आप अपनी ज़रा रूटीन एक डिटेल में बता दें। मैं सुबह उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर लैपटॉप उठाता हूँ। फिर मैं जो मेरा काम होता है वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वो करता हूँ, फिर एसीसीएल के टास्क कर लेता हूँ। फिर दोपहर हो जाती है, दोपहर का खाना खाता हूँ, फिर दोबारा लैपटॉप उठा लेता हूँ। बाहर शॉप है, शॉप पर कुछ टाइम देता हूँ, फिर वापसी हो गया। अच्छा यार, ये बताओ कि यार ये ग्राफिक डिजाइनिंग जब कोई टीचर ही नहीं करवा रहा, तो कैसे कर रहे हो? मतलब कोई आइडिया होगा, या फिर किसी यूट्यूब चैनल से देख के कर रहे हो, या फिर किसी इस तरह के कोर्स से देख के कर रहे होगे? मेरा असल टीचर तो चैट जीपीटी है, जाता हूँ चैट जीपीटी को लिखता हूँ, बताता हूँ हाँ भाई मुझे ये करना है, मुझे तरीका बता दो, वो मुझे मशहूर चैनल के नाम बता देते हैं, जाओ उस पर जाओ, वीडियो देखो, एक्सपर्ट बन जाओगे। तो आप वही वीडियो देख के करते हो काम? जी, मैं वीडियो देख के कर लेता हूँ, मुझे फिजिकल कोई नहीं सिखाता। बहुत अच्छी है ये वैसे। होनी चाहिए ऐसा हुनर, बंदा चैट जीपीटी से पूछ के अपना काम कर लिया करे। हाँ। अच्छा, तो अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन यार सारे भूल गया, अब आगे क्या पूछूं आपसे? सोच रहे हैं। सोचना क्या, आप क्वेश्चन पूछ लो यार, अब बस मेरे इतने क्वेश्चन होते हैं, आप क्वेश्चन पूछिए। मैं पूछो अब। चलो, आपने रेहान स्कूल कब ज्वाइन किया? मुझे तकरीबन रेहान स्कूल ज्वाइन किए 3 माह पूरे होने वाले हैं, 3 माह।
आपने रेहान स्कूल ज्वाइन करके क्या क्या सीखा? मैंने रिहान स्कूल ज्वाइन करके सबसे पहले तो ये जो उनसे बेसिक टास्क है ये तो वैसे ही इनको हटा के अगर बोला जाए तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है। उसके बाद वीडियो एडिटिंग सीखी है। उसके बाद मैंने सीखी है कोडिंग। और उसके बाद मैंने स्किल सीखे कि दूसरों के साथ किस तरीके से बात की जाती है। और इसी तरीके से मुझे पहले इंग्लिश भी नहीं थी इतनी अच्छी आती, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब फॉरेनर के साथ इंटरव्यू कर लेते हैं। तो बच्चों के साथ पहले कर कर के सीखा है। तो उसके बाद ही आगे बढ़े हैं इससे। यही सब कुछ मैंने पहले स्कूल में तो कभी नहीं ये चीज़ें सीखी, तो इधर ही आके सब कुछ सीखा है मैंने। अच्छा, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग फुल आ जाती है, उसमें क्या क्या बनाना पड़ता है? अ, अच्छा यार, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सबसे पहले तो हमें जो सी बेसिक से सिखाया था ना उन्होंने, ये कैनवा ही सिखाया था कि अब ये जो बुक में कैनवा पोस्ट है ना ये करो। तो जब एसीसीएल की बुक कंप्लीट की ना तो उसके बाद हमें एक टीचर है, वो आते भी हैं कभी कभी नहीं भी आते, ऑनलाइन पर आते हैं, कभी वो भी नहीं होती, तो इसी तरीके से हिसाब है। तो वो बच्चों ने आपस में बैठ के करना होता है। तो हमें डिज़ाइन भेज देते हैं, वो जैसे एक बर्गर का डिज़ाइन हो गया, तो वो सेंड कर देते हैं और हमें वॉइस ओवर में बता देते हैं कि आपने इस तरह जाना है, इस तरह ये करना है, इस तरह ये करना है, वॉइस ओवर में एक में बता दिया। उसके बाद सारे बच्चों ने अब लग जाना है, पहले कैनवा पर जाना है, उसको तस्वीर को देखना है, इसके एलिमेंट्स में जाके बर्गर ढूंढना है, वो सर्च करना है, वो लिखना है। फिर बैकग्राउंड, तो वो उधर बैकग्राउंड ढूंढना है, वो लिखना है, उसके पीछे आग लगानी है उस, क्योंकि बर्गर के पीछे अक्सर आग ही लगी होती है। तो वो फायर सर्च करना, वो उसके पीछे लगाना, बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। उसके बाद जो से उसके साथ कोल्ड ड्रिंक आ गई या फिर फ्राइज़ आ गए, वो उसके पीछे लैंडस्केप में जाके उसके पीछे कर देते हैं। और उसके बाद जो सा टैक्स लिखा होता है बर्गर शॉप या फिर इस तरह की कोई भी टैक्स सही वाला लेके टैक्स लिखते हैं। फिर उसके फ़ॉन्ट में जाके टैक्स का फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, या फिर कोई डार्क फ़ॉन्ट हो या फिर कोई मोटा, या फिर किसी के अलाइनमेंट्स चेंज होती है ना अंदर से, वो फ़ॉन्ट लेके उसके लगा के पीछे थोड़ा सा एडजस्ट करके इस तरीके के ग्राफ बनाते हैं। कभी जो से हम बनाते हैं उसके ऊपर थंबनेल्स वगैरह। तो अभी तो थंबनेल्स का वैसे अगर आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है। वो किस तरीके से अभी बच्चे करते हैं, अपनी तस्वीर ले ली, जैसे मेरा और आपका इंटरव्यू है, अब मैं अपनी तस्वीर लूंगा, आपकी तस्वीर लूंगा, मेटा एआई को दूंगा उसे, वो बनाना वो वाला सर्च वो करके उसको ये दे के मैंने उसके बनाना। बाद हाँ नैनो बनाना, उसके बाद नीचे प्रोम लिख दूंगा, आज मेरा इसके साथ इंटरव्यू है, इसकी डिटेल में ये टाइटल ये लिख देना है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिख देना, वो सारा कुछ एक ही थंबनेल में बना कर दे देगा। इस तरीके से अब बड़ा आसान हो गया ना। पहले हम थंबनेल बनाते थे, जाना उसके ऊपर कैनवा ओपन करना, उसके बाद उधर जाना, मेरे ख्याल से कौन सा था, यूट्यूब थंबनेल्स वो सर्च करना, उसके बाद उसको लेना, उसमें थंबनेल बनाना, वो बहुत मुश्किल हो जाता था। वैसे अब बच्चों ने ये वाला जुगाड़ इस्तेमाल कर लिया है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जब से नैनो बनाना आया है तो क्या आपकी बहुत आसानियाँ हो गई हैं बनाने में, पिक्स वगैरह हाँ, बनाने में? बहुत ज़्यादा आसानी भी हो गई है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसके नुकसान भी है। वो हाँ, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हम अब कहते हैं कि हमारी उसके साथ क्या नाम लेते हैं, अंबानी के साथ तस्वीर बना दो, तो वो बना देगा। मैंने कहा मेरी सिद्धू मूसे वाले के साथ बना दो, उसने बना दी मेरी तस्वीर, उसके साथ क्रिएट कर दी। अब इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसानात भी हैं, वो साइड इफेक्ट भी है। और इससे फ़ायदा, वो फ़ायदा तो बेशुमार है, क्योंकि मैं आप खुद देख लें कितनी मुश्किल होती है काफ़ी काम करने में। अब जिस तरह की एडिटिंग नहीं होती बंदों से तस्वीरों की, तो वो उस तरीके की एडिटिंग करके बंदा नैनो बनाना दे देता है, काफ़ी तस्वीरें बेहतर बना देता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है, ट्रेंडिंग में चल रहा है इस टाइम नैनो बनाना। हुँ। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल कौन से कैंपस में हैं? वैसे मैं तो रेहान स्कूल के इस्लामाबाद कैंपस में पढ़ता हूँ। और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ सियालकोट से। और इधर फैमिली तो कोई शिफ्ट नहीं है मेरी, मैं इधर हॉस्टल में आया हुआ हूँ, हॉस्टल में रह रहा हूँ। तो फिर आप हॉस्टल में अकेले रहते हैं नहीं नहीं, वही मैं कह रहा ना, या इधर कोई और? दो तीन है स्टूडेंट रेहान स्कूल के ही ना। एक तो छुट्टी गया हुआ है और हुँ। एक अभी इधर ही है, तो वो इधर रहते हैं, दो तीन स्टूडेंट ही है बस। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि रेहान स्कूल में रहते हुए आपने बहुत कुछ सिखाया, आपको कोई मुश्किल तो नहीं आई? हाँ, मुश्किल आई थी मुझे यार, काफ़ी मुश्किलें आती हैं, जैसे कि टाइम, अब मैं देखो अब करता हूँ ना, तो सुबह जाना,
कोडिंग की क्लास, इसकी क्लास, तो बीच में काफ़ी टास्क छूट जाते हैं, तो वो बर्डन आ जाता है। और सबसे पहले तो जब मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया तो मुझे पता ही नहीं था इन चीज़ों का ना। तो उस टाइम भी बड़ी मुश्किल पेश है, ये नहीं कैनवा किस तरीके से बनाना है। एक दिन तो कैनवा सीखने में लग गया, सिर्फ वो सिंपल कैनवा नहीं, उसको सीखने में लग गया 2-3 दिन उसी तरीके से, उसको करते करते लग गए। बड़ी मुश्किल पेश है। उसके बाद अभी थोड़ी जब सी ये सीखी है उसके बाद आसान लगना शुरू हो गई हैं। अब उसी काम में हम शुरू हो गए हैं, आसान जब लगी हैं तो अब आसानी में सब कुछ हो रहा है और मज़े भी कर रहे हैं। क्योंकि ये टास्क है ही ऐसे, बंदा मज़े में करी जाता है। अब जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, इंटरव्यू है, इंटरव्यू में हर चीज़ होती है, मजाक हंसी मजाक होता है। तो ये तो वही हम अब हंसी मजाक जी, कर रहे हैं, मैं आपकी लाइफ जर्नी जान रहा हूँ और आप मेरी लाइफ जर्नी जान रहे हैं। तो इसमें बड़ा ज़रा फ़ायदे आ जाते हैं हमें। जी। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप कोडिंग खुद से करते हैं या एआई से करवाते हैं? जो सी मेरी एसीसेल थी उसकी कोडिंग एआई सी थी। वो थी कौन सी ऐप, क्लाउड एआई, उससे थी। क्ला क्लाउड एआई। हाँ क्लाउड एआई उससे थी। और अब जब मैं लेवल 1 की बुक भी ए बी में आया हूँ, तो उसके अंदर हम नेट टू एफ टी सर्वर जो सा है उनका, रेहान स्कूल का सर्वर है, वो देते हैं। तो उसके अंदर हम चैट जीपीटी से फाइलें लेते हैं, नहीं तो किसी और ऐप से फाइलें ले ली, कोडिंग की फाइलें, नेट टू एफ टी सर्वर में डाला, बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसके बाद रन करवाई, फिर पीएचपी एम आई एडमिन में गए, उधर एसक्यूएल डाला, रन करवाने के बाद ऐप बन के आ जाती है। अब अगर उसको टोटली वर्किंग करवाना है तो आपको तकरीबन लगेंगे मेरे ख्याल से 2 घंटे लग जाने हैं एक क्लोन को, अगर टोटली वर्किंग करवाना होता है या फिर ऐप वगैरह को इस तरीके से। क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। मेरा अगला क्वेश्चन दिमाग में ही नहीं आ रहा। चलो मेरा अगला आपसे क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि वैसे आपने जैसे कि रेहान स्कूल ज्वाइन किया, तो आप आगे रेहान स्कूल के साथ, जिस तरीके से आपने कहा जब तक रेहान स्कूल है मैं उसके साथ कंटिन्यू रखूँगा, तो जैसे कि अगली बुक है, बुक ए में आ जाती है कोडिंग, तो उसको भी ऑनलाइन सीखना पड़ता है क्योंकि मुश्किल आ जाती है। और आगे भी वो जो सी टास्क आ जाते हैं, कौन से टास्क आते हैं, और मेरे ख्याल से अर्निंग क्लास आ जाती है पहले तो उसके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके अर्निंग क्लास ही है उसके अंदर हमें अर्निंग करना सिखाया जाता है। तो आप क्या ये ज्वाइन करेंगे या फिर ये भी आप चैट जीपीटी से ही? नहीं सर, जैसी सैलरी बुक कंप्लीट करूंगा, आगे जो जो भी टास्क रहेंगे इंशाल्लाह कर लूंगा। अच्छा, इंशाल्लाह। तो एट द एंड आप हमारे व्यूअर्स को एक लास्ट एडवाइस दे दें ताकि हमारे व्यूअर्स आपको भी जान सके और आपकी एक एडवाइस से इंस्पायर होकर रेहान स्कूल को ज्वाइन करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए ज़रा। मेरी आखिर में मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर इस वीडियो को बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि रेहान स्कूल ज्वाइन करें, ताकि वो एआई के बारे में सीख सकें कि फ्यूचर एआई का है। आगे एआई ही होनी है, मशीन लर्निंग, रोबो है, इसलिए अगर बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो वो रेहान स्कूल को ज्वाइन करें। अगर ये वीडियो बड़े देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि अपने बच्चों को रेहान स्कूल में ज्वाइन कराएं ताकि वो एआई के बारे में सीख सकें। जी बहुत अच्छे, आपने बहुत ज़्यादा अच्छी एडवाइस दी हमारे व्यूवर्स को। तो जिस तरीके से व्यूवर्स आपने देखा, आज का हमारा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा गया इन भाई के साथ। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हमारे साथ हंसी मजाक भी किया और हमारे आपने क्वेश्चन आंसर भी देखे होंगे, सुने होंगे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी होंगी। और काफ़ी ज़्यादा अपने चीज़ें सीखने की अगर कोशिश करेंगे तो आप रेहान स्कूल ज्वाइन करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और कुछ सीखें रेहान स्कूल से। ये ट्रेडिशनल स्कूल्स को बेशक पढ़ें, मैट्रिक तक पढ़े, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़े, लेकिन इसको भी कंटिन्यू रखें अपने साथ। तो ये था आज का हमारा इंटरव्यू। मिलेंगे एक नए इंटरव्यू में एक नए गेस्ट के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।